प्रिय श्रोताओं, स्वागत है आपका सियाराम अर्जुन कोचिंग क्लासेस में। आ गया है आपके लिए फिर से एक नया वीडियो। जी हाँ, तैयार हो जाइए इस वीडियो के लिए, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। क्योंकि आज हम व्रत का एक ऐसा भाग सिखाने जा रहे हैं जिसके लिए आपको परीक्षा में नंबर मिलेंगे ही मिलेंगे। यानी ये ऐसा प्रश्न है जो आपकी परीक्षा में इस तरह का प्रश्न आता ही आता है, हर हाल में आता है। जी हाँ, आज हम आपको सिखाएंगे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो इस त्रिज्यखंड का सबसे पहले आपने नाम ही सुना होगा। इसे त्रिज्यखंड कहते हैं, क्यों कहते हैं, और ये त्रिज्यखंड होता क्या है, ये सब आपके दिमाग में बातें चल रही होंगी, है नहीं। तो वीडियो शुरू करने से पहले हम चाहेंगे कि जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो लोग भैया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन जरूर दबा दें, शेयर ज़्यादा से ज़्यादा कर दें, कमेंट जरूर करें, बताएं कि हमें जो हमने इतनी मेहनत करके आज वीडियो बनाया आपके लिए वो आपको कैसा लगा। आप कमेंट करके हमें ज़रूर बता सकते हैं, अपनी राय दे सकते हैं। और अगर वीडियो पसंद आ जाए तो लाइक कर देना, शेयर भैया ज़रूर कर दो, ज़्यादा से ज़्यादा कर दो। क्योंकि हाँ, बच्चों की परीक्षा जो है नज़दीक आ रही है, तो इसलिए कोई भी बच्चा कब पढ़ रहा बैठा है और आपके द्वारा शेयर किया हुआ वीडियो कब उसके पास पहुंच जाएगा, क्या पता वो उसी नंबर से फेल होने की कगार पर हो और वो सवाल सीख ले और वहाँ उसके नंबर बढ़ जाएं और वो पास हो जाए, है नहीं। तो ये भी कभी कभी हो जाता है। तो इसलिए शेयर करना ना भूलें, शेयर ज़रूर करें, बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि हमारे हर वीडियो को आप आसानी से देख सकें। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, इसका सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360। ये इसका सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360। अब ये आर क्या होती है ये हम बता चुके हैं। आर आपकी क्या है, त्रिज्या है। थीटा क्या है, थीटा इस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल है। देखो त्रिज्यखंड क्या होता है उसे समझ लो पहले। इसे कहते हैं त्रिज्यखंड। आपने व्रत तो पढ़ाई है, हमने अभी पिछले वीडियोस में आपको पढ़ाया व्रत। ये आपका व्रत होता है। इस व्रत के यहाँ पर केंद्र होता है। इसी व्रत का एक हिस्सा होता है क्या, त्रिज्यखंड। देखो इसी तरह का है, बिल्कुल सेम। ये आकृति देखो यहाँ से यहाँ तक की, ये वाली आकृति देखो, ये यही है। तो बस यहाँ पर जो होता है वही आपका थीटा होता है। और आर क्या होती है, आर यहाँ से यहाँ तक की दूरी होती है, क्योंकि यही है व्रत का केंद्र और ये है व्रत की परिधि। ठीक है, तो इसे आप लोग किस नाम से जानते हो, आर, यानी रेडियस, आपकी त्रिज्या हो गई। और ये जो होती है ये आपकी यल होती है, चाप की लंबाई। ठीक, ये चाप की लंबाई होती है, इसे चाप कहा जाता है। क्या कहा जाता है, चाप कहा जाता है। और ये चाप की लंबाई होती है। तो इस तरह से आपके ये सारे सूत्र हैं। पहला सूत्र आपके लिए बस यही है यहाँ पर, इसी पर आधारित हम आज आपको सवाल सिखाएंगे। तो इसे ध्यान से सीख लीजिए, याद कर लीजिए, माइंड में फीड कर लीजिए। अब देखिए एक सवाल आपके सामने है, आपकी स्क्रीन पर है। देखिए इसमें लिखा है, क्या लिखा है कि 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के एक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका कोण 60 अंश है। मतलब समझ गए कि इन्होंने ये जो थीटा था यहाँ पर कोण रख दिया, जिसका कोण मतलब खंड का कोण दे दिया कितना, 60 अंश। ऊपर से यहाँ पर आपको क्या, त्रिज्या भी बता दी। कितनी त्रिज्या बता दी आपको, 6 सेंटीमीटर। कितनी बता दी, 6 सेंटीमीटर बता दी है। तो ये आपके लिए तैयार हो गया सवाल। आपको निकालना है इस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालना है। और कैसे निकलेगा वो बहुत आसानी से हम आपको बताने जा रहे हैं। देख लीजिए यहाँ पर ध्यान से। क्या, सबसे पहले आप यहाँ क्या लिखोगे, सबसे पहले आप लिखोगे त्रिज्यखंड की त्रिज्या।
त्रिज्या बराबर कितनी है 6 सेंटीमीटर। इसका मतलब है कि r बराबर 6 सेंटीमीटर। फिर इन्होंने त्रिज्य खंड का कोण, त्रिज्य खंड का कोण थीटा बराबर है आपका कितना 60 डिग्री यानी 60 अंश। ठीक, तो ये तो आप समझ ही गए होंगे त्रिज्य खंड क्या होता है। वृत्त का एक छोटा सा खंड त्रिज्य खंड कहलाता है। वृत्त का एक छोटा सा खंड क्या कहलाता है, त्रिज्य खंड कहलाता है। ठीक, तो उसी तरह त्रिज्य खंड का कोण हो गया थीटा बराबर कितना 60 अंश। अब हमें निकालना क्या है, हमसे कहा गया कि इस त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, मतलब ये जो अंदर जितनी जगह है इस त्रिज्य खंड के अंदर, ये सब बताइए। इसी को कहते हैं हम लोग क्या, हम लोग कहते हैं त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल कहते हैं। क्षेत्रफल का मतलब होता है अंदर इसमें जगह कितनी है, ये सब जगह चाहिए आपको, सब मिला के जगह चाहिए, कितनी जगह है नहीं। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले त्रिज्य खंड के क्षेत्रफल का सूत्र लिखेंगे। भैया ये रहा आपका क्षेत्रफल का सूत्र, तो यहाँ लिखो त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल बराबर होता है पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360। ये होता ही होता है हमेशा, कभी चेंज नहीं होगा आपके लिए, आपको हमेशा ये बात याद रखनी है। ठीक है, तो इसमें अब आप क्या करोगे, पाई का मान रख दो। देखो पाई का मान 22/7 रखना, गुणा आर स्क्वायर, आर स्क्वायर का मतलब 6 का स्क्वायर, गुणा थीटा, थीटा कितना 60, और बटे आ जाएगा कितना 360। देखो ये 360 जो बटे होता है, ये आप इसके भी बटे लिख सकते हो, इसके भी, इसके भी, किसी एक के बटे लिख दो आप, किसी भी एक के, क्योंकि वो गुणा में है ना, गुणा में आप कोई भी एक अक्षर पकड़ लो और उसके नीचे आप लिख दो, बस और कुछ नहीं आपको करना। ठीक, तो अब आप क्या लिखोगे, अब आप लिखोगे 22/7, 6 का स्क्वायर कर दो, तो आप क्या लिखोगे 6 गुणा 6, भाई 6 का स्क्वायर मतलब 6 2 बार, और गुणा आ जाएगा कितना 60, और बटे आ जाएगा कितना 360। अब आपको पता है कि 0 से 0 कट जाएगा, है नहीं। अब ये देखो ये 6 छंग कितने हो जाएंगे, ये वाले 6 छंग हो जाएंगे 36, और ये 36 आपका इस 36 से कट जाएगा, क्योंकि ये 36 अंश है और ये 36 हर है, दोनों गुणा में है ऊपर नीचे हैं। तो यही कहने का मतलब होता है, देखो 6 से काटते 6 छंग 36, फिर 6 से 6 कट जाता, बात वो वही आती। तो आपका बचा क्या है, आपका बचा है 22/7 बच गया भैया, और गुणा बच गया 6। अब 22/7 और गुणा 6, तो 6 के नीचे कुछ नहीं है, तो आप बन लगा लीजिए। तो 22 छंग कितना हो जाएगा 132, और 7 एकम कितना हो जाएगा 7, और उसके बाद लिख दीजिए क्या वर्ग सेंटीमीटर। ये आपका आंसर हो गया। समझ में आया पूरा सवाल, बहुत आसान सवाल है, कोई कठिन सवाल नहीं है आपके लिए, और बहुत आसानी से लग जाता है, कोई ज़्यादा बड़ा सवाल नहीं है। ठीक, और इतनी आसानी से लगने वाला सवाल आपको बताओ करने में क्या कोई कठिनाई होगी, कोई कठिनाई नहीं होगी। हमें तो नहीं लगता कि इस तरह का कोई भी सवाल आपके समक्ष रख दिया जाए तो आप उसको हल नहीं कर पाओगे, बिल्कुल आसानी से कर पाओगे। हम छोटे छोटे ही वीडियो बनाते हैं, इसीलिए वीडियो छोटे छोटे बनाते हैं ताकि आप लोगों का समय अधिक ना बर्बाद हो और आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा सीखने को मिले। अब आप सोच के देखो कि इस तरह का आपका कोई भी सवाल आपके समक्ष आ जाए, आप उसे लगाने से घबराओगे नहीं और एक बार में आंसर ला के दिखाओगे। है ये बात सही? तो अब त्रिज्य खंड भी कई प्रकार के होते हैं। देखो एक त्रिज्य खंड हम आपको सिखाते हैं, अलग तरीके का त्रिज्य खंड होता है, बिल्कुल आसानी से समझ जाओगे। देखो इसे भी त्रिज्य खंड कहते हैं। ये आपका एक क्या है, त्रिज्य खंड है। कैसा है ये आपका क्या है, एक त्रिज्य खंड है। इसका कोण कितना भी हो सकता है, 110 हो सकता है, 105 हो सकता है, कितना भी हो सकता है। ठीक, ये आपका क्या है, ये आपका एक त्रिज्य खंड है ये भी त्रिज्य खंड। इसका कोण एक आपका होगा पूरा कितना, 90 अंश। तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, इसे हम लोग चतुर्थांश भी कहते हैं। अच्छा, इसे चतुर्थांश क्यों कहते हैं? क्योंकि ये व्रत का चौथा हिस्सा है। भाई व्रत ऐसा होता है,
ये वृत्त है और इसके आप 4 हिस्से करो बराबर बराबर। तो देखो ये वाला हिस्सा देखो, ये वाला हिस्सा देख लो सेम है ये। तो और ये वृत्त का कौन सा हिस्सा है? चौथा हिस्सा है, इसीलिए इसे क्या कहा गया? चतुर्थांश। तो कभी कभी वो लोग क्या करते हैं, इस सवाल को इस तरह से बना देंगे और आपके यहाँ लिख देंगे यहाँ की ये 7 सेंटीमीटर भुजा, ये भी 7 सेंटीमीटर। तो आप इस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए या इस चतुर्थांश का क्षेत्रफल। तो ये चतुर्थांश शब्द ऐसा है, इसे आप याद कर लेना। इसमें थीटा ये लोग देते नहीं हैं, बल्कि थीटा हमें पहले से ही पता लग जाता है। क्यों पता लग जाता है भैया? क्योंकि ये एक वृत्त था और वृत्त का पूरा कोण कितने अंश का होता है? पूरा कोण जो होता है वो 360 अंश का होता है। ये यहाँ से चक्कर घुमाया आपने, यहीं पे लाके रख दिया तो ये बन गया 360। और जब आपने उसका चौथाई हिस्सा काट लिया तो ये कितना रह गया? 90। यानी थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। सही है। तो चतुर्थांश कभी भी उन्होंने लिख दिया तो आप कंफ्यूज नहीं होना, आप परेशान नहीं होना, आप समझ जाना कि थीटा कितना होता है? थीटा 90 होता है। और उस सवाल को आप बहुत आसानी से लगा दोगे। समझ में आया? कोई दिक्कत, कोई परेशानी? अगर आप लोगों को कहीं पर भी कुछ भी पूछने की आवश्यकता है तो आप लोग भैया हमें कमेंट ज़रूर करें, बताएं कि हमारा वीडियो आपको कैसा लगा और क्या समझ में नहीं आया। तो ये तो पता ही है आप लोगों को कि आज जो है श्री राम जी की अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा होगी और उसके लिए हम सभी लोगों ने तैयारी की है। अपने घर में दीप जलाए हैं, जलाएंगे और जलाते रहेंगे हमेशा। श्री राम जी के तो हमेशा ही प्यारे बनकर रहना है, क्योंकि वो तो देवों के देव और सबके देव हैं। हम लोग सभी लोग उनके भैया हाथ जोड़कर उनकी प्रार्थना करते हैं, उनसे प्रार्थना करते हैं कि हम सभी लोगों का ध्यान रखें, हम सभी लोगों के भविष्य का ध्यान रखें, सभी लोग अच्छे से पढ़ें, अच्छे अंकों के साथ पास हो जाएं, ऐसी कृपा उनकी बनी रहे। देखो एक बात याद रखो, एक आपके लिए दोहा समझ लो, कुछ भी समझ लो कि तुलसी सीताराम रट हिय राखो विश्वास, कबहू बिगड़त ना सुनी रामचंद्र के दास। है ये बात सही क्या कि तुलसी जी सीताराम रटते रहते थे और उन पर विश्वास रखते थे? तो आपने ऐसा कभी नहीं सुना होगा कि किसी का काम बिगड़ गया हो और वो काम बिगड़ने वाला व्यक्ति जो है वो राम जी का दास हो। यही इसमें कहा गया कि जो राम जी का दास होता है उसका कभी कोई काम नहीं बिगड़ता। ठीक, तो ये भरोसा रखकर श्री राम जी से हम लोग प्रार्थना करेंगे कि हम सभी का ध्यान रखें, अपनी कृपा बरसाएं, अपना आशीर्वाद दें। और देखो श्री राम जी की कृपा तभी होती है जब आप पर माता पिता का हाथ हो। ठीक है, तो अपने माता पिता का हाथ सदैव सिर पर बनाए रखना, यानी उनसे ऐसे कभी कोई बात मत करना जिससे कि उनका दिल दुखे, उनको कोई परेशानी हो, है उनको कोई कष्ट हो। आपके हमेशा ऐसे काम होते रहें जिससे उनको हमेशा खुशी मिले, उनको गर्व महसूस हो। आप नौकरी अलग चीज़, नौकरी मिले या ना मिले वो अलग बात, लेकिन आप ऐसा कोई कार्य ना करें जिससे कि उनका सर कभी नीचा हो या आपके प्रति उनका प्यार दुलार और व्यवहार कभी आपके लिए कम हो। तो ऐसे हमेशा बने रहना कि अपने माता पिता के प्यारे बने रहो। अगर माता पिता के प्यारे बने रहोगे तो श्री राम जी के प्यारे बनने के लिए आपको कुछ भी नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि श्री राम जी की कृपा उन पर विशेष होती है जिन पर उनके माता पिता का हाथ होता है। ठीक है, तो ये बात हमेशा याद रखना
आराम से मनाइए। अयोध्या जी में श्री राम जी विराजमान होने जा रहे हैं आज, तो उनसे भी और हो सके तो उनके दर्शन जरूर कीजिए सभी लोग। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, इंतज़ार कीजिए अगले वीडियो का। फिर मिलेंगे आपसे बहुत जल्द एक नए टॉपिक के साथ, एक नया सवाल, एक नई विधि और एक नए तरीके से आपको सिखाएंगे हम क्या गणित। बहुत आसानी से जुड़े रहिए हमारे चैनल से। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप लोगों ने हमारा वीडियो देखा, इसके लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।